हम 2026 में हैं। यह अकेले में कहना अभी भी अजीब लगता है। एक समय था जब 2026 विज्ञान कथा की तरह लगता था। अब यह यहाँ है, और इसके साथ एक भविष्य जो ज्यादातर लोगों को एहसास से तेजी से बढ़ रहा है। एक बड़ा बदलाव जो चुपचाप और स्थिरता से आ रहा है, वह है स्वायत्त ड्राइविंग, स्वयं चालित कारें। यह कोई तकनीकी कल्पना नहीं है, यह वास्तविकता है। और बुजुर्गों के लिए यह कोई गैजेट नहीं है, यह एक जीवन रेखा है। पहले आइए डर का सामना करें। जब लोग स्वयं चालित कार सुनते हैं तो पहला विचार हमेशा होता है, अगर कंप्यूटर फेल हो जाए या अगर कोई गड़बड़ी हो जाए। यह स्वाभाविक है। ये कारें एक कंप्यूटर चिप द्वारा संचालित नहीं होती हैं। इन्हें विमान प्रणाली की तरह बनाया गया है। अगर एक चीज फेल होती है तो एक बैकअप ले लेता है। कई सेंसर, कई प्रोसेसर, एक दूसरे की जांच करने वाले कई सिस्टम। अगर कुछ सही नहीं लगता तो कार धीमी हो जाती है। अगर कुछ असहमत होता है तो सिस्टम उसे ओवरराइड कर देता है। अगर कुछ फेल होता है तो कुछ और ले लेता है। यह नाजुक तकनीक नहीं है। यह पहियों पर एक कंप्यूटर केंद्र है। एक इंसान का कोई बैकअप नहीं होता, एक मशीन का होता है। यह महत्वपूर्ण है। अब चलिए बात करते हैं कि नई तकनीक हमेशा कैसे आती है। आपके जीवन में हर प्रमुख तकनीक ने एक ही पैटर्न का पालन किया। एटीएम, इंटरनेट, सेलफोन, जीपीएस, ऑनलाइन बैंकिंग, अमेजन। शुरुआत में लोगों ने कहा, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। फिर उन्होंने इसे आजमाया, फिर उन पर निर्भर हो गए, फिर वे इसके बिना नहीं रह सके। जीपीएस एकदम सही उदाहरण है। आप बिना सोचे समझे इस पर भरोसा करते हैं। आप इसे उन जगहों पर आपको मार्गदर्शन करने देते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। जब यह गलती करता है, आप इसके सही होने का इंतजार करते हैं, और यह करता है। स्वायत्त ड्राइविंग बस जीपीएस के साथ एक स्टीयरिंग व्हील है। वही तर्क, वही डेटा, अलग आउटपुट। तकनीक हमेशा इस तरह से आगे बढ़ती है। पहले यह सलाह देती है, फिर यह सहायता करती है, फिर यह स्वचालित करती है। अब मानव कारक यह लोगों पर हमला नहीं है, यह वास्तविकता है। मानव चालक थक जाते हैं, विचलित होते हैं, भावुक होते हैं, दवा लेते हैं, अधीर होते हैं। आत्मविश्वासी होते हैं, कभी कभी नशे में, कभी कभी ऊंचाई पर, कभी कभी बस ध्यान नहीं दे रहे। अच्छे लोग गलतियां करते हैं, न कि इसलिए कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे इंसान हैं। लोग स्टीयरिंग पर सो जाते हैं, लोग लाल बत्तियां चूक जाते हैं, लोग ध्यान भटकाते हैं। यह बस होता है। एक मानव चालक एक एकल बिंदु विफलता प्रणाली है। एक मस्तिष्क, एक मूड, एक पल की लापरवाही, कोई बैकअप नहीं। रोड रेस बंदूकें, नए लाइसेंस वाले किशोर, जेल से बाहर आए लोग, बुरे दिन बिता रहे लोग जोड़ें। और आप कुछ महत्वपूर्ण समझते हैं। आप कभी नहीं जानते कि दूसरी कार में कौन है। यही असली जोखिम है। एक मशीन का कोई मूड नहीं होता, कोई अहंकार नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई आवेग नहीं। यह बढ़ता नहीं है, यह टालती है। बुजुर्गी और गरिमा चिकित्सा प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ रही है। लोग लंबे समय तक जी रहे हैं, 90 तक पहुंच रहे हैं, 100 तक पहुंच रहे हैं। यह हर साल अधिक यथार्थवादी होता जा रहा है। ड्राइविंग कभी 90 साल के लोगों के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। हम नहीं चाहते कि एक 95 वर्षीय व्यक्ति रात में बारिश में स्टीयरिंग व्हील को पकड़े। हम चाहते हैं कि वे बैठे, आराम से कहते हुए, मुझे किराने की दुकान पर ले चलो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे लंच पर ले चलो। यह स्वतंत्रता का नुकसान नहीं है, यह संरक्षित स्वतंत्रता है। वह पूछ नहीं रहा है, वह निर्देश दे रहा है। यह गरिमा है। एक लंबी उम्र को छोटी उम्र में नहीं बदलना चाहिए। एकल वरिष्ठ और निर्भरता। यदि आप एकल हैं और आप ड्राइव नहीं कर सकते, तो आप दूसरों पर निर्भर होते हैं। आप इंतजार करते हैं, आप पूछते हैं, आप उम्मीद करते हैं। जैसा कि ब्लैंच डुबोइस ने कहा, मैं अजनबियों की दयालुता पर निर्भर करती हूं। यह कोई योजना नहीं है, यह असुरक्षा है। स्वायत्त वाहन इसे समाप्त करते हैं। आप नहीं पूछते, आप इंतजार नहीं करते, आप चलते हैं। यह स्वतंत्रता है। आपको कार रखने की भी आवश्यकता नहीं हो सकती।
यह भविष्य हर किसी के लिए रोबोट कारें खरीदने के बारे में नहीं है। यह परिवहन को एक सेवा के रूप में है। आप एक बटन दबाते हैं, एक कार आती है, आप उसमें बैठते हैं, आप चलते हैं। कोई बीमा नहीं, कोई रखरखाव नहीं, कोई मरम्मत नहीं, कोई तनाव नहीं, बस गति। यह वरिष्ठों के लिए एक उपहार है। ड्राइविंग अब मजेदार नहीं है, ड्राइविंग मजेदार है। यह विचार पुराना हो चुका है। आज की ड्राइविंग ट्रैफिक, तनाव, आक्रामकता, सतर्कता और जोखिम है। यह मनोरंजन नहीं है, यह काम है। इस जीवन के चरण में आप रोमांच का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप जीवन की रक्षा कर रहे हैं। वास्तविक बिंदु यह तकनीक के बारे में नहीं है, यह गरिमा, स्वायत्तता, सुरक्षा, पहुंच, स्वतंत्रता और शांति के बारे में है। यह सिकुड़ने के बिना बूढ़ा होने के बारे में है। यह लंबे समय तक जीने और स्वतंत्रता से जीने के बारे में है। भविष्य यहां है, यह कोने के चारों ओर है। और यह डरने की चीज नहीं है, यह तैयारी करने की चीज है, यह स्वागत करने की चीज है। समापन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 2026 देखूंगा, लेकिन यहां यह है। और भविष्य डरावना नहीं है, यह आशाजनक है, क्योंकि एक लंबा जीवन निर्भर जीवन नहीं होना चाहिए। यह नियंत्रण की हानि नहीं है, यह बोझ को हटाना है। और यह एक ऐसा भविष्य है जिसका स्वागत करना चाहिए। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी सूचनाएं चालू करें ताकि आप कभी भी वीडियो न चूकें और न ही अन्य लोग।